आरएमएस मिस्ट्री पंजाब चंडीगढ़ हेलो जलंधर। हेलो। तो देखिए कैसे यहाँ पर अपना सपना ये देखो ना बहुत बहुत पहले एक बार मैच होत रहे फिर भी वही तो है। कहते हैं बहुत पहले मैच होत रहे हम्म। तो ये भुवनेश्वर उन लोगों को मौत के बाद भी जीवन देने का हक, मौत के बाद भी अनंत जीवन देने का हक परमेश्वर इसलिए उठे थे। अगर आज आपको ये ना समझ आया कि परमेश्वर उठा क्यों है, परमेश्वर मुर्दों में से क्यों उठा है, कैसे जिंदा हुआ है, मुझे क्या लेना देना? आपको लेना देना है, आपको समझना है। आपके लिए ये गहरा क्वेश्चन है कि क्या चेलों की तरह आपको समझ आया कि नहीं? क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि मैं आज उदास नहीं होऊंगा, चाहे मेरे घर से कोई स्वर्ग चला गया तब भी मैं उदास नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यही दिन ठहराया था कि जो तुम्हारे घर से बिछड़ चुके हैं, तुम्हारे घर में मौत हो चुकी है, वो तुम्हें लगता है मैं उदास हूं, मैं शौक में हूं, मैं इस उदासी में हूं कि मुझे मौत ना आ जाए, तो परमेश्वर को आपने समझना है वो इसी बात की सदा की आजादी देने के लिए मुर्दों में से जी उठा। तुम्हारे जो चले गए तुम्हारे घर से उनको भी जिंदा करेगा वो। यहां लिखा हुआ है, पवित्र वचन में लिखा हुआ है। अगर तुम उदास हो कि मेरा वो चला गया जन जिसको मैं प्रेम करता था, तो उदास मत हो। आज आपको सिर्फ जानना है कि यीशु मुर्दों में से क्यों जिंदा हुआ। यीशु इसलिए जिंदा हुआ, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो जिंदा करेगा तुम्हारे वो लोग जो उसके नाम पर सो गए हैं, और तुम्हें
फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कहीं तुम्हें मौत ना आ जाए, मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या बनेगा। और बच्चों को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबके लिए उसने समाधान निकाल दिया कि जो मसीह में सो जाएगा, मर जाएगा, मसीह के आते ही वो सारे खड़े हो जाएंगे। हम इस पे ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप ध्यान किया उसका 4 उसकी 14 सुनिए मेरी बात को। अगर आपको यह समझ ही नहीं आया कि परमेश्वर जीवित हुए क्यों हुए, अरे इतना लंबा हजारों साल का इंतजार सिर्फ इसलिए कि तुम मसीह में जब अनंत जीवन पाओगे? नहीं, पुराने नए आगे पीछे सेफ्टी सिक्योरिटी, यहाँ का जीवन, ओ आगे का जीवन, तुम्हारे जो अपने चले गए उनका जीवन, जो आने वाले हैं अपने उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन, सब कुछ परमेश्वर जीत कर आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता ये कितना बड़ा दिन है? लोगों के जन्मदिन तो मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, और मौत का दिन भी मनाते हैं, लेकिन एक जन्मदिन मनाते हैं, एक मौत का दिन। मुर्दों में से फिर जिंदा हो चुका है, ये एक ही है जिसका जन्मदिन मनाते हैं। ये सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही नाम, सिर्फ एक ही ऐसा परमेश्वर खुद जिसका जन्मदिन, फिर मरण दिन और फिर जन्मदिन। क्यों? क्या ये एक चमत्कार करने के लिए? नहीं, ये इस पृथ्वी का समाधान है। जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी का समाधान है, मनुष्य का समाधान है, मनुष्य का जिंदा रहने का समाधान, मरने के बाद समाधान। तुम्हें बेफिक्र होके पृथ्वी पे जीना है, क्योंकि तुम्हारा इंतजाम, तुम्हारी जीत, सदा का इंतजाम वो यही दिन थे, इन्हीं दिनों में उसने कर दिया, सदा के लिए कर दिया। अगर आप इस वचन को सुनोगे आपको समझ आएगा। क्या आप चाहते हो उसको सुनना कि नहीं? Yes. उसको सुनना कि नहीं? Yes. अगर आप उदास हो कि मेरे तो घर के जन चले गए, तो उठाओ हाथों को, मैं बोलता हूं आज का वचन तुम्हें नए बल से भरने जा रहा है। Amen. अगर तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन खत्म होने पर है, मेरे बाद क्या होगा मेरे बच्चों का, तो ये आज का वचन शब्द तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे आत्मा में नया बल भर देगा। मैं जानता हूं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकी 4:14 वचन तो, क्योंकि जे सानू ये विश्वास है कि यीशु मरिया
ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ ਹਨ हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇਗਾ। बताओ क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो इसी लाइन को। ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ ਹਨ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇਗਾ। हाँ जो सो गए उनको क्या करेगा, उनको जिंदा करेगा वो। यस आमेन। आगे क्या लिखा है सुनिए। 15 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ हाँ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ जो ਹੋਵਾਂਗੇ जो जिंदा है और आने तक जिंदा रहेंगे, क्या है? ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਗਏ ਹਨ। हाँ ਆਇਤ 16 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ हाँ सुनो सुनो इस बात को ध्यान से, क्या तुम सुन रहे हो? सुनो इसको। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ हाँ ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ महादूत की आवाज आएगी और ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ परमेश्वर की तुरी से ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ हाँ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ओ जी जबरदस्त परमेश्वर हमारा, क्यों वो मुर्दों में से जी उठा तुम्हारा परमानेंट समाधान निकालने के लिए। वो क्यों जी उठा? ताकि तुम्हें सदा का जीवन दे सके। वो क्यों जी उठा? ताकि जो हमसे बिछड़ गए हैं, वो सो गए हैं, वो उनको भी खड़ा करने की ताकत रखता है। आगे क्या लिखा है? ਆਇਤ 17 ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। Oh, hallelujah!